बच्चों अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ये क्या है ना। अब देखो तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बोलने का मतलब है एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम होगा, एक यूनिट सेल जो है कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को रखेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो तीनों के लिए निकालेंगे, सिंपल क्यूब के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए। बच्चों इसका एक फार्मूला है, उसको ध्यान रखोगे। फार्मूला ये होता है, देखो इधर एन इफेक्टिव, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना, बराबर होता है एन आई प्लस एन एफ बाई टू प्लस एन सी बाई टू। अब यहाँ पे एन आई क्या है, एन एफ क्या है, एन सी क्या है। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, एन आई का मतलब है नंबर ऑफ एटम इनसाइड क्यूब, क्यूब के अंदर जो एटम होगा उसको हम बोल रहे हैं एन आई। कहने का मतलब बच्चों देखो यहाँ पे ये मेरा सिंपल क्यूबिक है ना। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एटम जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, है ना, अंदर है क्या एटम, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड क्यूब क्या होगा, 0 होगा, एन आई बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखो एन एफ क्या है, यह है नंबर ऑफ एटम्स इन फेस। बच्चों इस फिगर को देखो, सिंपल क्यूबिक में क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स है ओनली कॉर्नर में है, फेस में है क्या, इसमें है क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, एन एफ 0 हो जाएगा। एन सी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द कॉर्नर्स। अब देखो बच्चों फिगर, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जितने भी एटम्स होते हैं कॉर्नर में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एटम यहाँ पे 8, और सभी कहाँ हैं, कॉर्नर में। तो यहाँ पे एन सी जो होगा वो 0 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, है ना। अब बच्चों ये फार्मूला जो है इस पे अप्लाई कर दो, एन इफेक्टिव बराबर एन आई क्या है मेरा 0, एन एफ क्या है मेरा 0/2, एन सी कितना है मेरा 8, तो 8/8। बच्चों ये 0 ये 0, 8/8 बराबर 1, है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होते हैं सिंपल क्यूबिक में वो 1 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 1 2 3 8 दिख रहा है। बच्चों 8 दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो ये जो एटम है कोने में है ना, तो ये मेरा यूनिट क्रिस्टल है ना, यूनिट सेल है ना, इसके आगे भी तो यूनिट सेल होगा, क्यूब होगा, क्रिस्टल लोगे बड़ा सा, इसके आगे भी तो होगा क्यूब, इसके ऊपर भी तो क्यूब होगा, इसके ऊपर भी तो क्यूब होगा, सामने भी तो होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ये जो एटम होता है वो 8 क्यूब से शेयरिंग होता है, 1/8 हिस्सा, 1/8 भाग इसके अंदर आता है, इसके पास होता है, इसका 1/8 भाग। क्योंकि इसको अगर हम पूरा क्रिस्टल लेंगे ना तो क्या होगा, इसको जो ढकने वाला काम, इसको पूरा ढकने वाला काम जो है 8 क्यूब करेगा, इधर ऊपर, इधर। अपने से सोचो बच्चों कि इसको ढकना है तो कितना क्यूब चाहिए, 8। तो ये जो एटम है 8 क्यूब से शेयरिंग होता है, तो इसके पास कितना आया, 1/8 हिस्सा। सेम वैसे इस एटम का 1/8 हिस्सा इसके पास आया, सभी का जो है 8 का 1/8 हिस्सा इसके अंदर आएगा, है ना। तो क्या होगा, एक एटम बनेगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होगा 1 होगा, ऐसा नहीं कि 8 होगा, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से इसका नहीं, कोई भी एटम जो है पूरी तरीके से इसका नहीं, हाँ इसके अंदर में होता तो पूरी तरीके से इसका था, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होता है सिंपल क्यूबिक में वो कितना होता है, 1। दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, बीसीसी में देखते हैं। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी में क्या होता है बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर में होते हैं, प्लस वो सेंटर में भी होते हैं। अब यहां पे बच्चों देखो, यहां पे देखो तो एन आई, इस फॉर्मूला से एन आई क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड क्यूब। अब देखो तो एन आई बराबर 1 यहां पे लिखे, क्योंकि ये जो एटम है पूरी तरीके से इसका है, इस यूनिट सेल का है, क्योंकि अंदर में है। तो एन आई का वैल्यू वहां 1। लेकिन बच्चों देखो तो एन एफ, इसके फेस पर कहीं पे है क्या, एटम है क्या, नहीं है, एन एफ बराबर 0। एन सी कॉर्नर पे एटम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो यहां पे 8। ठीक है,
अब फार्मूला अप्लाई कर दो, इसमें लगा होता Ni1 प्लस NF0/2 प्लस 8/8, 8/8 1 0 1 1 + 1 2, तो इसके पास हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2। ठीक है बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो फार्मूला है सिर्फ क्यूब सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ क्यूबिक के लिए जो है ये फॉलो करता है। सही है। हाँ आगे देखते हैं बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको हम क्या बोलते हैं, FCC। ठीक है, इनमें ये कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को रखता है ना। फार्मूला अप्लाई कर दो। देखो एन फेस सेंटर में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, +1 द फेस होता है। अब क्यूब का कितना फेस होता है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 फेस में एटम है और फिर कॉर्नर में है। तो यहां पे Ni इनसाइड है क्या, नहीं, अंदर में नहीं है। अब जो फेस में रहेगा वो तो शेयरिंग रहेगा ना, बाहर से भी तो क्यूब होगा, है ना, तो उसको हम इनसाइड नहीं बोलेंगे। तो Ni जो हो गया 0 हो गया, NF फेस पे जो हो गया 6 हो गया, NC कॉर्नर में जो हो गया 8 हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करते हुए N इफेक्टिव बराबर Ni 0 NF/2 6/2 प्लस NC 8/8। देखो तो बच्चों ये 0 हो गया, 2 से 6 को डिवाइड करो 3, 8 से 8 1, 3 + 1 4। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितना हो गया, 4। बच्चों ये ध्यान रखोगे, यहां लिख दिए हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है और ये दिमाग में रखने वाली चीज़ है। अगर बाद में इस पे PhD करते हो और भी पढ़ते हो तो ये सब चीज़ जो है कैलकुलेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट जो वहाँ पे लिखोगे और डायरेक्ट बताओगे, क्योंकि ये बेसिक हो गई। जैसे मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक होता है ना, ये कहीं पीछे छोड़ता है नहीं। तो ये जो है नंबर ऑफ एटम जो है वो सिंपल क्यूबिक में, BCC में, FCC में जो है 1 2 4, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। बच्चों ये फार्मूला से हो गया। ठीक है, ये फार्मूला से। अब इसको हम विजुलाइज करेंगे, इसको हम इमेजिन करेंगे, इसको हम इमेजिन करके देखेंगे कि इसके पास जो है एक ही एटम कैसे है, इसके पास 2 ही एटम कैसे है, इसके पास जो है 4 ही एटम कैसे है। ठीक है बच्चों, तो विजुलाइज बोलने का मतलब है कि कल्पना करेंगे, कल्पना मतलब इमेजिन करेंगे, है ना। बाकी कोई भी क्यूबिक सिस्टम है, अगर ये फार्मूला जो है, अगर ये फार्मूला अगर कुछ नहीं आता है, ये फार्मूला अगर आता है अप्लाई करना तो निकाल सकते हो। ठीक है।